वेलकम टू द सक्सेस व्हील। जैसा कि हम लोग झारखंड टेस्ट सीरीज चला रहे थे और हम लोग करते आ रहे थे, तो आज हम लोग का झारखंड टेस्ट हमारा 10 नंबर रहेगा। और हम लोग जैसा कि पिछला वीडियो में आप देखे होंगे कि जनजाति को हम लोग स्टार्ट किए हैं और धीरे धीरे करके हम लोग टोटल 33 जनजाति को एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, है ना। तो आज का हम लोग का जनजाति रहेगा हो जनजाति, खड़िया, खरवार और भूमिज। यानी कि ये 4 जनजाति से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनेंगे, है ना, या फिर पीछे प्रश्न पूछा गया है, मतलब पीछे के एग्जामों में प्रश्न आया हुआ है, वैसे प्रश्न को हम आज लाए हैं। और हो सकता है आने वाला एग्जाम में क्या हो कि ये प्रश्न हमारे रिपीट कर जाएं, ठीक है ना। तो आज का हम लोग का पहला प्रश्न क्या है, गोनोंग किस जनजाति में वधु मूल्य प्रथा के नाम से जानी जाती है। तो आपको बताना है कि गोनोंग किस जनजाति में वधु मूल्य प्रथा के नाम से जानी जाती है। तो गोनोंग जो है एक जनजाति का वधु मूल्य है। तो आपको बताना है कि कौन सी जनजाति में वधु मूल्य को गोनोंग कहा जाता है। ए में ऑप्शन है गोंड, बी है हो और सी है भूमिज और डी हो जनजाति। अच्छा, यहाँ दोनों में हो जनजाति होता है, तो इसका सही आंसर ही हमारा हो है, ठीक है ना। तो हो जनजाति में आप देखेंगे कि वधु मूल्य को क्या कहा जाता है, गोनोंग या फिर पोन भी कहा जाता है। तो गोनोंग भी कहा जाता है या फिर कहीं पर पोन भी कहता है। तो हो जनजाति में ये क्या है, वधु मूल्य, है ना, वधु मूल्य। तो वधु मूल्य को हम लोग क्या कहते हैं, हो जनजाति के लोग, है ना, गोनोंग या फिर पोन कहा जाता है। अब देखिएगा अगले प्रश्न में हमारा क्या कहता है कि हो जनजाति का संबंध किस समूह से है। ए द्रविड़ समूह, बी प्रोटो एस्ट्रोलॉइड समूह, सी मंगलोइड समूह और डी में कहता है नीलोटिक समूह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, है ना, सी नंबर मंगलोइड समूह, नहीं, बी होगा प्रोटो एस्ट्रॉइड समूह, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि आपका जो है हो जनजाति का संबंध प्रोटो एस्ट्रोलॉइड संबंधित है। अब अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, 3 नंबर प्रश्न छूट गया है तो उसको हटा दीजिए, लेकिन आपका 4 नंबर प्रश्न, है ना, झारखंड की कुल जनजाति जनसंख्या में हो जनजाति का प्रतिशत कितना है। 8.2%, बी में कहता है 9.5% और सी है 10.7% और डी है 12.1%। तो ध्यान रखिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 10.7% है। हो भाषा की लिपि किस नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा हो जनजाति में हो भाषा का लिपि क्या है, तो क्या है, 5 नंबर हमारा हो जाएगा सी, यानी कि वारंग छिती। प्रारंभ में हो जनजाति को किस जनजाति का हिस्सा माना जाता था। तो प्रारंभ में जो है ना, संथाल जनजाति, बी में कहता है मुंडा जनजाति, सी है उरांव और डी है खड़िया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुंडा जनजाति का ही एक पार्ट है हो जनजाति। अब देखिए 7 नंबर सवाल हमारा कहता है बोंगा किस कबीले के देवता हैं। बोंगा किस कबीले के देवता हैं। ए मुंडा, बी हो, सी कोल और डी उरांव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, है ना, बी, यानी कि हो जनजाति में बोंगा कबीले का देवता है, ठीक है। अब आगे प्रश्न में कहता है कि अंडी और ओपोरतिपी, है ना, अंडी और ओपोरतिपी नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है। तो देखिएगा अंडी जो है हो जनजाति से संबंधित विवाह का एक प्रकार है, ठीक है। अब देखिए 9 नंबर सवाल कहता है कि हो जनजाति में ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है। तो देखिएगा कि हो जनजाति में ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है, मुंडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मुंडा कहा जाता है। हो जनजाति में ग्राम देवता को क्या कहा जाता है। तो ग्राम देवता को पाहुई बोंगा कहा जाता है। हो जनजाति में युवा गृह को क्या कहा जाता है। तो युवा गृह को गिती ओड़ा कहा जाता है। देखिए 12 नंबर प्रश्न कहता है कि हो जनजाति के लोग धन उगाई जाने वाली भूमि को क्या कहते हैं। जहां पर धन यानी कि धान उगाई जाती है, धान यहाँ पर धान होना चाहिए, अड़ी, गोंडा, वादी, बेड़ो।
तो जहां पर धान रोपते हैं उस जगह को क्या कहा जाता है जनजातियों में? तो वादी कहा जाता है, वादी। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिएगा, हो जनजाति में बारला गोत्र का प्रतीक चिन्ह क्या है? बड़गाछ, बी लम लसोड़ा पेड़, और सी में चूहा, और डी इमली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बड़गाछ। हो जनजाति में वर द्वारा कन्या का हरण करके विवाह करने को क्या कहा जाता है? आदि विवाह, राजी खुशी विवाह, ओपोरतिपी और बापला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ओपोरतिपी कहा जाता है। देखिएगा 15 नंबर सवाल हमारा कहता है कि हो जनजाति का मुख्य पेय पदार्थ को क्या कहा जाता है? ए हड़िया, बी दारू, सी इली, और डी प्रसाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हो जनजाति में मुख्य पेय पदार्थ को इली कहा जाता है। 16 नंबर प्रश्न कहता है कि हो जनजाति में पूर्वजों का पवित्र स्थल कहाँ होता है जिसे अधिक कहा जाता है? घर के पीछे, गांव के बीच में, घर के रसोई में, और डी में खेत में। तो याद रखिएगा, हो जनजाति में पूर्वजों को जो स्थल दिया जाता है वो रसोई के एक कोना में दिया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए 17 नंबर प्रश्न कहता है कि हो जनजाति में मुंडा का सहायक क्या कहलाता है? ए मुंडा, बी डाकुआ, सी मानकी, और डी पीर पंच। तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डाकुआ कहा जाता है। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा एक बहादुर मार्शल जनजाति है? ए कोरवा, बी सौरिया पहाड़िया, और सी में कहता है पहाड़ी खड़िया, और डी खरवार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि खरवार। 19 नंबर प्रश्न कहता है कि ललित प्रसाद विद्यार्थी के वर्गीकरण के अनुसार कौन सी जनजाति स्थानांतरण कृषि के प्रकार हैं? ए सौरिया पहाड़िया, बी मुंडा संथाल, सी उरांव खरिया, और डी असुर बंजारा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सौरिया पहाड़िया। 20 नंबर प्रश्न को देखेंगे, आदि और ओपोरतिपी नाम से प्रचलित विवाह निम्न में से किससे संबंधित है? ए उरांव, बी हो, सी मुंडा, और डी पहाड़िया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हो जनजाति। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा सबूत के लिए बलिदान के लिए प्रसिद्ध है? यानी कि किसी भी तरह से वो बलिदान देने के लिए झूठ बर्दाश्त नहीं हो सकता है। तो वो जनजाति क्या है? ए कोरवा, बी पहाड़ी खड़िया, सी सौरिया, और डी खरवार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि खरवार। अब मलेर किससे संबंधित है? 22 नंबर प्रश्न है। सौरिया पहाड़िया, बी बिरहोर, सी उरांव, और डी भूमिज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भूमिज। देखिए 23 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्न में से किस जनजाति में गोत्र प्रथा नहीं है? ए चेरों में, बी बेदिया, सी बिंजिया, और डी सौरिया पहाड़िया। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा जनजाति में गोत्र प्रथा नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सौरिया पहाड़िया। सौरिया पहाड़ी जनजाति में गोत्र का कोई ऐसा जिक्र नहीं किया गया है। 24 नंबर प्रश्न है कि झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति है ना कृषि को बदलने की प्रथा से जुड़ी है? ए चीक बढ़ाई, बी लोहरा, सी सौरिया पहाड़िया, और डी मुंडा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सौरिया पहाड़िया। देखिएगा 25 नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि निम्न में से कौन सी जनजाति राजमहल और संथाल परगना पहाड़ियों में निवास करती है? ए बिरहोर, बी बैगा, सी सौरिया पहाड़िया, और डी माल पहाड़िया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सौरिया पहाड़िया। सौरिया पहाड़िया के बीरू गोसाई की पूजा किस प्राकृतिक शक्ति के रूप में करते हैं? ए सूर्य, बी जल, सी धरती, और डी वायु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सूर्य। झूम किससे संबंधित है? ए पहाड़िया, बी बैगा, सी संचाल, और डी थारू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पहाड़िया। 28 प्रश्न हमारा है कि झारखंड में किस जनजाति में है ना श्राद्ध संस्कार यानी कि श्राद्ध संस्कार को कमावत कहा जाता है? जो श्राद्ध संस्कार है, किसी के मर जाने से जो श्राद्ध किया जाता है उसको कमावत कहा जाता है। तो आपको बताना है किस जनजाति में इस प्रथा को कमावत कहा जाता है? ए भूमिज, बी बैगा, सी बिंजिया, और डी चीक बढ़ाई।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि भूमिज। समझिएगा कि भूमिज जनजाति में जो श्राद्ध क्रम होता है या श्राद्ध संस्कार को कमावत कहा जाता है। 29 नंबर प्रश्न है, झारखंड की कौन सी जनजाति साधारण शिल्पकारों से मिलकर बनती है? ए संथाल, बी महली, सी पहाड़ी खड़िया और डी सोरिया पहाड़िया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि महली। देखिएगा 30 नंबर प्रश्न कहता है कि सत्य के लिए सब कुछ बलिदान करने वाली निम्न में से कौन सी जनजाति है? ए हो, बी संथाल, सी मुंडा, डी खरवार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि खरवार। झारखंड में राजमहल पहाड़ियों में से कौन सी प्रमुख जनजाति वास करती है? ए सोरिया पहाड़िया, बी असुर, सी भूमिज, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सोरिया पहाड़िया। अब कहता है खेरवार जनजाति की कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार कितनी है? ऑप्शन में है 2,48,974, बी में है 2,45,797, सी में है 5,34,567 और डी में है 4,44,459। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि 2,48,974 खेरवार की जनजाति है 2011 के अनुसार। अब देखिए खरवार जनजाति में सर्वश्रेष्ठ कौन विवाह को माना गया है? ए बाल विवाह, बी बापला, सी राजी खुशी विवाह और डी पलायन विवाह। तो याद रखिएगा खरवार जनजाति में जो है सर्वश्रेष्ठ विवाह को बाल विवाह माना गया है। खरवार जनजाति में ग्राम पंचायत प्रमुख को क्या कहा जाता है? ए मालिक, बी महतो, सी बैगा और डी पहान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि बैगा। खरवार जनजाति में सुबह के खाना को क्या कहा जाता है ना? तो खरवार जनजाति में आपको बताना है कि सुबह के खाना को क्या कहा जाता है। तो देखिए खरवार जनजाति में सुबह को खाना को क्या कहा जाता है? ऑप्शन में ए है कलेवा, बी है बियारी, सी लुकमा और डी नाश्ता। तो याद रखिएगा खरवार जनजाति में सुबह के खाना को क्या कहा जाता है? लुकमा कहा जाता है, लुकमा। देखिए 36 नंबर प्रश्न कहता है कि इनमें से कौन सी जनजाति सत्य के लिए तथा सत्य हेतु सभी कुछ बलिदान करने से प्रसिद्ध है? बहुत बार ये क्वेश्चन आ गया है, तो याद रखिएगा ये खरवार जनजाति है। 37 नंबर है, झारखंड की कौन सी जनजाति स्थानांतरण कृषि करती है? ए मुंडा, बी सोरिया पहाड़िया, सी लोहरा और डी में बिरहोर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सोरिया पहाड़िया। खरवार जनजाति के प्रमुख देवता निम्न में से कौन है? तो खरवार जनजाति को आपको बताना है कि इसका मुख्य देवता कौन है? धरती माई, सिंह बोंगा, सी चंडी और डी दरहा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सिंह बोंगा। आगे देखिए खरवार जनजाति में जादू टोना करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? ए पहान, बी डाइन, सी ओझा और डी माटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि माटी। खड़िया जनजाति की झारखंड में कुल जनजातियों का कितना प्रतिशत है? ए में कहता है 2.26, बी में है 1.24%, सी में है 4.85% और डी है 10%। तो खड़िया जनजाति झारखंड में कुल जनजातियों का कितना प्रतिशत है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मात्र 2.26% है। आगे देखिएगा खड़िया जनजाति का खड़िया क्यों कहा गया है? खड़िया जनजाति को खड़िया क्यों कहा गया है? क्योंकि ये पालकी ढोने के कारण, बी जादू टोना करने के कारण, सी बहुत तेज होने के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो खड़िया जनजाति को खड़िया यानी खड़खड़िया से आया है। इसका मतलब क्या है कि होता है पालकी ढोने वाला। खड़िया जनजाति को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? ए 2, बी 5, सी 3 और डी 4। तो याद रखिएगा इसको हम लोग 3 भागों में बांटा गया है खड़िया जनजाति को। आगे देखिए 43 नंबर प्रश्न कहता है कि खड़िया जनजाति में विधवा विवाह को क्या कहा जाता है? ओलोलदाई, बी तापा, सी सगाई, डी उधरा उधरी। तो याद रखिएगा है ना, विवाह यानी कि विधवा विवाह को सगाई कहा जाता है। किस जनजाति में? खड़िया जनजाति में। 44 नंबर प्रश्न कहता है कि खड़िया जनजाति में युवा गृह को क्या कहा जाता है? ए महतो, बी गितियो, सी नेगी और डी गेंडा। देखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गितियो। झारखंड में राजमहल पहाड़ियों के निवासियों के रूप में किसे जाना जाता है? यानी कि कौन निवास करते हैं? सोरिया पहाड़िया, बी असुर, सी पहाड़ी खड़िया और डी भूमिज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी
यानी कि पहाड़ी खड़िया। 46 नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि खड़िया जनजाति की आर्थिक स्थिति का अनुमान के द्वारा लगाया जा सकता है। तो किसके? फागो पर्व, यानी क्या कहता है, फागो पर्व के द्वारा क्या किया जा सकता है कि जनजातियों में आर्थिक स्थिति अगले साल यानी कि जो वर्तमान साल में चल रही है इसे कैसा होगा ये पता करता है फागो पर्व मना के। अगला देखेंगे 47 नंबर, दूध खड़िया का धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? ए पहान, बी महतो, सी कालो और डी दियोरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कालो। भूमि जनजाति में धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? ए महतो, बी प्रधान, सी लाया और डी कमावत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि लाया। अब देखिए 49 नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि भूमि जनजाति झारखंड की कुल जनजातियों का कितना प्रतिशत है? तो 2.42, 3%, 3.43 और डी में कहता है 1.2%। तो याद रखिएगा भूमि जनजाति में झारखंड की कुल जनजातीय जनसंख्या के अनुसार 2.42% है। भूमि जनजाति का मुख्य पर्व निम्न में से क्या नहीं है? ठीक है, ऑप्शन में है ए कर्मा, बी काली पूजा, सी गोराई पूजा और डी है दुर्गा पूजा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि दुर्गा पूजा। ठीक है, देखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट बातों को थोड़ा सा समझते हैं कि सोरिया पहाड़ी के जनजाति जो है वो अधिकतर कहाँ? राजमहल और संथाल परगना पहाड़ियों में निवास करती है। 1742 में देखेंगे तो राजमहल क्षेत्र पर मराठों ने आक्रमण किया था और 1779 ईस्वी में क्लीवलैंड भागलपुर जिले का कलेक्टर बने तो इस भूभाग को व्यक्तिगत संपर्क तक सहानुभूति के लिए आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन कर लिया था। इसके अलावा देखेंगे सोरिया पहाड़िया जनजाति को राजमहल पहाड़ियों के निवासी के रूप में जाना जाता है और ये आज भी जंगलों में पहाड़ियों पर निवास करते हैं और इनके लिए गांव में 40 से 80 तक झोपड़ियां होती हैं। ये अपनी झोपड़ियां पहाड़ी ढलानों पर बनाते हैं और इनके आवासों को अड्डा कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे तो कहता है कि सोरिया पहाड़िया जनजाति का मुख्य संकेंद्रण राजमहल की पहाड़ी और उसके आसपास के क्षेत्र में है। खरवार जनजाति का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे तो कहता है खरवार एक बहादुर मार्शल लड़ाकू जनजातियों के रूप में जाना जाता है और सत्य बोलने के वे अपने निपुण के कारण इस कारण जनजाति का विशेष पहचान है। अधिकांश विद्वान जो है खरवार जनजाति को द्रविड़ मूल में मानते हैं और इनका मूल स्थान खेरी झार तथा डाल्टन के अनुसार खरवार 4 उपजातियों में विभक्त थे और भोक्ता, माझी, राउत और महतो। संडर ने खरवार की 6 उपजातियां बताई हैं जिसमें हमारा आता है सूर्यवंशी, दौलतबंदी, घटबंदी, खेरी, भोगती या फिर गूंज तथा मंजिया, है ना। संडर के अनुसार सोन घाटी में बसने वाला एक जनसमूह अपने को खैरवार कहता है क्योंकि इस क्षेत्र में खैर वृक्ष काफी संख्या में पाए जाते हैं जिसका प्रयोग ये विभिन्न रूपों में करते थे। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे हो जनजाति के बारे में तो हो जनजाति क्या देखेंगे कि हो जनजाति में बोंगा पूजा को धर्म का सार होता है और हो की धार्मिक प्रणाली जीववाद यानी कि बोंगावाद यानी कि टोटम वर्जना प्राकृतिकवाद तथा बहुदेववाद का सम्मिलित रूप है। हो जनजाति का सर्वोच्च देवता सिंह बोंगा है और अन्य देवी देवता देसावली और पाहुई बोंगा जो कि ग्राम देवता है, ओटी बोड़ोम पृथ्वी देवता है, नागो बोंगा नदी देवता है और मारांग बुरु पूर्वजों के देवता को आदि प्रमुख नामों से जाना जाता है। हो जनजाति में 5 प्रकार के विवाह के रूप में प्रचलित है जिसमें आदि बापला, है ना, ओपोरतिपी, दिकू आदि, राजी खुशी, घुसपैठी या फिर अनादर। इसके अतिरिक्त बहुत कम ही गोलट विवाह यानी कि सेवा विवाह के उदाहरण पाए जाते हैं। घर जवाई विवाह बहुत कम होते हैं। हो जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित एवं लोकप्रिय विवाह आदि विवाह है और यह एक विधिवत विवाह है जिसमें माता पिता दूतम के माध्यम से लड़कों का चुनाव करते हैं और वधु मूल्य को गोनोंग या पोन कहा जाता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको हम बताएं, कुछ फैक्ट है उसको भी ध्यान में सुनिएगा, है ना, अंत तक। चलिए ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, है ना। झारखंड का जो है 11 टेस्ट नंबर जो कि अगले जनजातियों पर आधारित रहेगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम लोग टोटल 33 जनजाति को पार्ट बाय पार्ट समझेंगे और जनजाति से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं आगामी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न को सिलेक्शन, है ना, लाएंगे, उसको सेलेक्ट करके लाया जाएगा। तो तब तक के लिए फिर मिलते हैं आगे के वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, है ना। और ध्यान रखिएगा कि अभी तक यदि इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि जब भी हम इस चैनल में अपलोड करेंगे कोई भी वीडियो तो आपके पास नोटिफिकेशन
पहुंच जाएगा। नोटिफिकेशन बेल आइकन घंटी को दबाना नहीं भूलिएगा और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, उन लोगों तक पहुंचाइए जिनका इनका ज़रूरत है, इस वीडियो का ज़रूरत है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले दिन के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।